नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम बात कर रहे हैं आज जो है फोर्थ ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि जल्द है वो फोर्थ ग्रेड की जो है वो टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और आज हमें उस फोर्थ ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ के बारे में जो है आपको शेड्यूल वगैरह जो है बता रहा हूँ भाई, किस तरीके का शेड्यूल रहेगा, कैसा टेस्ट रहेगा और ये टेस्ट आपकी तैयारी के अंदर जो है वो कितना योगदान देगा, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे जो फोर्थ ग्रेड टेस्ट सीरीज़ है उसकी जो शुरुआत है वो हम करने जा रहे हैं 7 जुलाई से। यानी 7 जुलाई से जो हमारा जो प्रथम टेस्ट है वो हमारा कब होने वाला है भाई? जो हमारा प्रथम टेस्ट है वो हमारा होने वाला है 7 जुलाई को। यानी 7 जुलाई से जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज है वो प्रारंभ होने वाली है। आज डेट है कितनी भाई? 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई आज डेट है। और जो हमारा प्रथम जो टेस्ट है वो कब होने वाला है? 7 जुलाई को जो होने वाला है। ठीक है, तो 7 जुलाई से प्रत्येक जो है 7 दिन के बाद में हमारा जो है वो अगला टेस्ट होगा। और इसके जैसे इसके अंतर्गत जो हमारा टोटल रहने वाला है शेड्यूल वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। जैसे इसका जो हमारा शेड्यूल है, प्रथम जो शेड्यूल टेस्ट है वो हमारा है 7 जुलाई 2025 को है, वो हमारा प्रथम शेड्यूल टेस्ट है हमारा होने वाला है। दूसरा शेड्यूल टेस्ट हमारा हो जाएगा 14 जुलाई को। तीसरा शेड्यूल टेस्ट हमारा होने वाला है 21 जुलाई को। चौथा शेड्यूल टेस्ट हमारा हो जाएगा 28 जुलाई को। और पांचवा शेड्यूल टेस्ट हमारा हो जाएगा कब भाई? 4 अगस्त को हो जाएगा। यानी जो है 7, 14, 21, 28 और है वो 4 अगस्त। यानी ये टोटल कितने? ये टोटल 5। टोटल कितने भाई? 5 है वो क्या है? शेड्यूल टेस्ट है। ठीक है, 5 क्या है भाई? ये 5 टोटल शेड्यूल टेस्ट है जो आप लोगों को 4 अगस्त तक होंगे। यानी 4 जुलाई के होंगे और एक जो है वो अगस्त का हो गया। इसके अंदर जो हमने है वो संपूर्ण सिलेबस को, हमने जो संपूर्ण जो फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस है उसको 5 टेस्टों के अंदर है वो डिवाइडेशन किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। आगे मैं आपको डिटेल इसका है वो शेड्यूल बताऊंगा। ठीक है, बड़ा साइंटिफिक तरीके से है वो किया गया है। ठीक है, अगर आप जो है वो तैयारी कर रहे हो तो आप इसको जो है वो फॉलो करके है वो आसानी से जो है वो 1 माह के अंदर, 1 माह और 5-7 दिन के अंदर है वो आसानी से आप जो है इस जो है वो सिलेबस को है वो पूरा कर सकते हो। यानी 1 माह के अंदर आप आसानी से इस सिलेबस को है वो पूरा कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसका हमने 2 रखे हैं भाई, रिवीजन टेस्ट रखा है, रिवीजन टेस्ट 1 और रिवीजन टेस्ट 2 रखे हैं। एक 11 अगस्त को रखा है और एक 18 अगस्त को रखा है। ठीक है, यानी 4 अगस्त को आप टेस्ट देने के बाद में 7 दिन और फिर और 7 दिन, यानी जो है 14 से 15 दिन आपके रिवीजन के मिले हैं। यानी आप इसके अंदर जो है वो कुछ सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं या फिर कुछ जो है वो कम पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर आप है इन 15 दिनों में आप है उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में हमारा फुल सिलेबस टेस्ट कब है भाई? 25 अगस्त को। यानी 18 के 7 दिन बाद में आप ये देखो कि 7 दिन बाद में ये टेस्ट है, फिर 7 दिन बाद में ये है। यानी आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में रिवीजन के लिए कितना दिन मिल रहा है भाई? 21 दिन आपको मिल रहा है। कितने दिन मिल रहा है? 21 दिन आपको मिल रहा है रिवीजन के लिए। और उसके बाद में 25 को है वो अपना पहला कंप्लीट का, यानी शेड्यूल 4 को और 25 को है वो पहला कंप्लीट टेस्ट। यानी 21 दिन आप है वो रिवीजन कर लोगे। उसके बाद में दूसरा कंप्लीट सिलेबस का जो टेस्ट है वो आपको कब हो रहा है भाई? वो आपके हो रहा है 2 सितंबर को। 7 दिन के बाद में है वो। यानी यहाँ पर आप है वो और रिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? और है वो रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, 21 दिन वो। और यहाँ पर है वो आप वापस जो है आपके कोई टॉपिक कमजोर रहा हो, कोई आपने कम पढ़ा हो पहले या फिर पढ़ नहीं पाई किसी कारण से, जो छूट गया हो शेड्यूल के अंदर, वो टॉपिक आप है वो इस दौरान है वो इन 7 दिनों के अंदर है वो पढ़ सकते हो आराम से। यहाँ तक है वो आप इसको जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में जो हमारा कंप्लीट सिलेबस का जो टेस्ट होगा वो तीसरा टेस्ट होगा 7 सितंबर को। यानी कितने दिन मिले भाई? 5 दिन। फिर जो है वो 5 दिन और मिले, 12 सितंबर को चौथा फुल टेस्ट है और 17 सितंबर को है अपना 5वां फुल टेस्ट है। यहाँ पे भी कितने भाई? 5 दिन मिले। यानी प्रत्येक 5-5 दिन के बाद में अपना है वो कंप्लीट सिलेबस का है वो टेस्ट है। यानी आप ये देखोगे
कि जो है अपना सिलेबस 4 अगस्त को पूरा हो गया, उसके बाद में अपन रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने बच गई है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। और 17 सितंबर को अपना कंप्लीट टेस्ट लास्ट हो जाएगा। उसके जो बाद में जो अपना एग्जाम जैसे 20 से शुरू बता रहे हैं, 19 से बता रहे हैं, तो 2-4 दिन आपको मिलेगी, उसके अंदर आप है वो रिवीजन कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है वो लास्ट टाइम में पढ़ लेना। 17 के बाद में आपको टेस्ट देने की है वो ज़रूरत नहीं है। यानी आप है वो 5 कंप्लीट टेस्ट हो गए, 2 से जो है वो रिवीजन टेस्ट हो गए और 5 शेड्यूल टेस्ट हो गए। टोटल भाई कितने टेस्ट हो गए हमारे? टोटल 12 टेस्ट हो गई। बहुत ही शानदार है वो टेस्ट सीरीज होगी, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से साइंटिफिक तरीके से है वो इसको है वो जो है मैनेज किया गया है, शेड्यूल को बनाया गया है, ताकि आप है उस शेड्यूल को फॉलो करके उसके साथ साथ अपने जो टॉपिक है वो है पढ़ाई कर लोगे, तो उसके हिसाब से आपके है वो 2 से 3 बार है वो अपने इसके आधार पर सिलेबस हो जाएगा। और लास्ट में 5-5 दिनों में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे जो जियोग्राफी है उसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस पर आप है वो वार कर सकते हो, ठीक है, उसको है वो अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो इन लास्ट दिनों के अंदर है आप वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो हम है वो इसका जो कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट है, वो जैसे कंप्लीट जो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल हमारा है, जो फर्स्ट शेड्यूल टेस्ट है 7 जुलाई को है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको कहाँ शेयर कर दूंगा भाई? इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है भाई, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो क्या है भाई? हमारा एग्जाम बंधु अकेडमी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो नाम क्या है भाई हमारा? वो है हमारा एग्जाम बंधु अकेडमी, ठीक है। तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, और जो है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर ये जो शेड्यूल है आपको कंप्लीट जो सिलेबस का जो जो कंप्लीट शेड्यूल है, जो 12 जो टेस्टों का जो शेड्यूल है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। या फिर आप जो है हमारा एप्लीकेशन, जो हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, जो है एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से भी है, वहाँ वो आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर है आपको इसका शेड्यूल है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो सब जगह इसका शेड्यूल है उपलब्ध है, और मैं आपको है वो कुछ चीज़ें इसमें बता देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे जो है फर्स्ट टेस्ट के अंदर हिंदी है, ठीक है, 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे भाई, ठीक है। यानी इसका जो पेपर का पैटर्न है वो एज इट इज़ मेन पैटर्न के जो है उसी हिसाब से चलेगा। 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, हिंदी के आएंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, हमारे टेस्ट में भी 15 इंग्लिश के आएंगे, 15 मैथ के आते हैं तो 15 मैथ के आएंगे, 20 राजस्थान ज्योग्राफी आते हैं, 20 हिस्ट्री और कल्चर के आते हैं, हमारा भी जो है वो सेम ऐसा ही पैटर्न रहेगा। 10 करंट अफेयर्स के आएंगे, 5 राजस्थान के आएंगे और 5 इंडिया के आएंगे, वो भी हमारा सेम रहेगा। 5 कंप्यूटर के आएंगे और 5 ही क्वेश्चन हमारे कितके जो है वो साइंस के आएंगे, ठीक है। तो ये जो सारा पैटर्न है वो सेम रहेगा। जो प्रथम टेस्ट के अंदर जो 7 जुलाई को होने वाला है उसका शेड्यूल क्या रहेगा भाई? तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द और काल के प्रकार। यानी जो सिलेबस है उस सिलेबस के इन टॉपिकों को हम कब जो है पढ़ेंगे? 7 जुलाई तक इन टॉपिकों को है पढ़ेंगे। हमारा जो है वो 7 जुलाई को टेस्ट होगा इस टॉपिक का। यानी अगर आप इस टॉपिक को पढ़ो तो ये टॉपिक ज़्यादा से मैक्सिमम जो है वो 1 दिन का टॉपिक है। अगर 2 घंटे हिंदी पढ़ो तो, और इससे ज़्यादा आप पढ़ो तो आप ये मान लो कि जो है 2 दिन 2-2 घंटे अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो आप आराम से इस टॉपिक को पूरा कर लोगे, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम के अंदर है कुछ खास चीज़ें हैं वो पूछी नहीं जाती है। इनके आप जो है PYQ, इनका है आप जो PYQ है उसको देख लेना। और जो और भी कोई भी आपके पास में पुस्तक है, जैसे मानस है या फिर राघव प्रकाश है, या फिर जो 9 to 12 है जो पुस्तक है नवीन हिंदी व्याकरण, उसको है आप देख लीजिए, ठीक है। इससे आपका काम है वो हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी विषय के प्रश्न आएंगे 15। टेंस और वॉइस 2 टॉपिक हमारे इंग्लिश के रहेंगे 7 जो तारीख को टेस्ट होगा उसके अंदर। एक तो टेंस है और दूसरा एक है वॉइस है, ठीक है। 2 टॉपिक इसके अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद में जो है उसके बाद में हमारा रहेगा, उसके बाद में हमारा जो है वो अगला रहेगा राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल के अंदर क्या है भाई? राजस्थान भूगोल आपको पता है ये 4th ग्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसको मानता हूँ,
क्योंकि जो है स्कोरिंग जो है वो इसका है, यानी 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आने वाला है और 4th ग्रेड के लिए सबसे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको हम पढ़ेंगे स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन। 7 तारीख को टेस्ट के अंदर ये आएगा। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके अंदर आएंगे भाई ऐतिहासिक घटनाएं, यानी आप ये मान लो कि जो राजस्थान का इतिहास है वो प्रारंभ से लेकर के जो है वो 1857 मान लो, ठीक है, 1857 या फिर संध्या हुई अंग्रेज की आई, मतलब 1800 तक मान लो, 1800 ईस्वी तक मान लो, उससे पहले की जो घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक घटनाएं कहलाती है। और वो जो आएगा हमारा 20 क्वेश्चन उसके आएंगे 7 तारीख को जो टेस्ट होगा उसके अंदर। उसके बाद में भारतीय संविधान, अपने सिलेबस के अंदर जो है वो पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे जो है वो इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आप यूं कह ले सर 5 क्वेश्चन इंडिया के आएंगे और 5 ही क्वेश्चन आएंगे भाई राजस्थान के या स्टेट पॉलिटी के, ठीक है भाई, 5 ही क्वेश्चन स्टेट पॉलिटी के आएंगे और 5 जो है वो आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन है वो पॉलिटी के आएंगे। तो हमारा जो पहला टेस्ट है उसका जो उसके अंतर्गत 10 क्वेश्चन हमने संविधान का परिचय है, आधारभूत लक्षण हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है उससे दिए हैं, यानी संविधान का परिचय और जो है वो आधारभूत लक्षण। यानी आप ये मानो कि ये टॉपिक है जो 7 तारीख के पहले टेस्ट में आने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है वो स्कोरिंग वाला टॉपिक है। यानी आप ये देख लो कि 5% सिर्फ एक ही टॉपिक से आएंगे भाई, जो इंडिया का 5% आने वाले हैं वो सिर्फ इसी एक टॉपिक से आएंगे। आप ये देखो, संविधान का परिचय है, आधारभूत लक्षण मैक्सिमम जो है 4-5, या आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट बनाओ तो 2 पेज में, और शॉर्ट नहीं बनाओ तो 10 पेज के अंदर ये टॉपिक है। और क्वेश्चन कितने, 5 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक पेज से 2 क्वेश्चन आप इसका मान लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्शन में रोल निभाएगा ये भाई, ज्योग्राफी और ये इन चीज़ों का आप है वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और समय समय पे हमें इसको है वो मैं आपको बताता चलूँगा और हम इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे जो है 2-4 पेज के अंदर से 5 प्रश्न आते हैं वही सीधे, ठीक है। इस पे हम चर्चा करेंगे और हम इसको पढ़ेंगे। मैथ्स की अगर बात करें, वही हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे जो मेन एग्जाम में आते हैं, 15 क्वेश्चन, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तीय और औसत। यानी मैथ्स के अंदर हम क्या है वो ये जो है लेसअप और मैसअप, ठीक है, लेसअप है और है मैसअप है, तो एलसीएम और एचसीएम, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएम प्लस एलसीएम, और इसके साथ में हमारा आने वाला है औसत, ठीक है, इसके साथ में हमारा क्या आने वाला है, औसत है वो इसके साथ में आने वाला है, ठीक है। ये 7 तारीख को आएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो हम शुरुआत कर रहे हैं जनवरी माह से, और हम जनवरी माह से प्रत्येक टेस्ट में 1 माह लेकर के हम चलेंगे भाई 15 अगस्त तक। कब तक का करंट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 15 अगस्त तक का करंट पढ़ेंगे। आप कहेंगे तो आप पूरा अगस्त भी है हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, जनवरी से शुरुआत कर रहे हैं। हमने वीडियो और हमने जो पटवारी है उसकी टेस्ट सीरीज में हमने दिसंबर से शुरू किया था और इसका हम कर रहे हैं जनवरी से शुरू, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे भारतीय करंट अफेयर के और 5 ही प्रश्न आएंगे राजस्थान करंट अफेयर के। बहुत ही शानदार सिलेबस है, एकदम जो है वो साफ साफ इन्होंने जो है वो डिफाइन कर रखा है, ठीक है। सामान्य विज्ञान है, क्वेश्चन आने वाले हैं 5। अपना जो प्रथम टेस्ट का टॉपिक रहेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और प्रमुख यौगिक। 2 टॉपिक है, सिर्फ 2 पेज का ये टॉपिक है और सिर्फ है वो 2 या 3 पेज का ये टॉपिक है। आप मानो कि दोनों मिलाकर के 5 पेज का टॉपिक है, धातु अधातु और प्रमुख यौगिक के, ठीक है। प्रश्न आने वाले कितने, 5 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। साइंस का है वो छोटा सा सिलेबस है और हम इसको है वो आराम से अच्छे से इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कितने क्वेश्चन है भाई, 4th ग्रेड के लिए कंप्यूटर के पर 5 है वो प्रश्न आने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से प्रश्न है वो अपने सिलेबस में ऐड किए हुए आने वाले हैं। और ये जो पढ़ेंगे हम, ये जो कंप्यूटर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सभी जो है वो जो पटवारी एग्जाम के अंदर आती है, जो वीडियो एग्जाम के अंदर आती है, जो कांस्टेबल एग्जाम के अंदर आती है, वो है हम इसको अंतर्गत पढ़ेंगे भाई, ठीक है। यानी कंप्यूटर का परिचय, विशेषताएं, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी आप ये देखो कि जो 7 तारीख को हमारा प्रथम टेस्ट होने वाला है उसके अंदर कंप्यूटर का जो है हमारा ये सिलेबस रहने वाला है। यानी कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ेंगे और जो कंप्यूटर सेटअप है उसके अंदर कौन कौन से जो है हार्डवेयर डिवाइस लगते हैं, ठीक है। जैसे सीपीयू लगता है, ठीक है, जैसे मॉनिटर लगता है, जैसे कीबोर्ड लगता है,
जैसे माउस लगता है, जितने भी हार्डवेयर है, जितने भी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस हैं, उसके बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे हमारा जो प्रथम टेस्ट है उसमें। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमारा दूसरा शेड्यूल टेस्ट हो जाएगा, अगले टॉपिक जो है हमारे दूसरे शेड्यूल टेस्ट में हो जाएंगे। हिंदी के अंदर संधि और उपसर्ग प्रत्यय विलोम ले लिए, इंग्लिश के अंदर जो है वो नरेशन ले लिया, और उसके बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ले लिया। फिर ज्योग्राफी के अंदर है वो मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण एवं जलवायु हो गया। और राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के अंदर हमने जो स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यानी ऐतिहासिक घटना 1857 तक की वहाँ है, और उसके बाद का जो है वो घटना यहाँ पर है। सिलेबस में यही लाइनें लिखी है, इसलिए हमने ये लिख दिया। हालांकि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके अंदर आपको 1857 से लेकर के एकीकरण तक की घटनाएं है वो सारी पढ़नी है। उसके अंदर आपको प्रजामंडल भी पढ़ना है, और किसान आंदोलन है वो भी पढ़ना है। समाचार पत्र, प्रमुख संस्थाएं और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, सारी टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, स्टेट पॉलिटी अपने आ गई, क्योंकि इंडिया पॉलिटी का एक ही टॉपिक था, 5 क्वेश्चन आने वाले थे, वो अपने प्रथम टेस्ट में शामिल कर लिया था। और सेकंड टेस्ट के अंदर हमने राजस्थान राज्य शासन एवं राजनीति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, इन तीनों को शामिल किया है। फिर अपन विधानसभा, न्यायपालिका, और फिर है वो जो जिला प्रशासन बचेगा अपने, वो उसके अंदर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, मैथ्स के अंदर हमने 2 टॉपिक इस बार लिए हैं, लाभ हानि, 2 टॉपिक अपने पहले लिए थे। ठीक है, तो जो है वो इजी टॉपिक है। फरवरी करंट अफेयर आ गया, उसमें जनवरी था। और इसके अंदर जो साइंस का सिर्फ एक ही टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, यानी साइंस है वो आपके एक एक टॉपिक से 5 टॉपिक है, और अपन जो 5 शेड्यूल टेस्ट करवाएंगे, एक टेस्ट में एक टॉपिक लेंगे, जो है 10-15 मिनट का काम है साइंस। आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, आधा घंटा मान लो, यानी जो है जो शेड्यूल है वो 7 दिन में आराम से आप इसको कर पाओगे। और जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है वो इसको बनाया गया है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह है, 2 पेज का ये टॉपिक है, यानी बहुत ही शानदार तरीके से इस शेड्यूल को बनाया हुआ है। ठीक है, आपका जो है वो पढ़ करके है दिल खुश हो जाएगा कि सर वास्तव में इसको क्या डिज़ाइन किया है, 1 माह के अंदर इसको शानदार बेहतरीन साइंटिफिक तरीके से इसको है वो आपने बनाया। ठीक है, उसके बाद में जो है टेस्ट 3, वही उसके नेक्स्ट टॉपिक है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और पर्यायवाची शब्द इसके अंदर शामिल किए। इंग्लिश के भी एक टॉपिक है जल संसाधन, अफवाह तंत्र और जिले। अब नदियाँ और जिलों में कितना टाइम लगता है, जो है 20 क्वेश्चन इसके हम देंगे। और जो कला संस्कृति के अंदर भाषा साहित्य, लोक साहित्य, बोलियां, ये तो एक ही टॉपिक है। और सांस्कृतिक सामाजिक जीवन, वेशभूषा और आभूषण, आभूषण 1 पेज का टॉपिक है, वेशभूषा भी 1-2 पेज के हैं, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये अपन जो 10th की बुक पुस्तक है, जिसका वीडियो हमने आज सुबह एक अपलोड किया था, 10th की पुस्तक हमने शुरू की है, तो उसके अंतर्गत भी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो वहाँ से भी हम इसको पढ़ेंगे, तो ये कोई जो है वो ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है। देखो पॉलिटी के अंदर सिर्फ एक विधानसभा शामिल किया है, और मैथ्स के अंदर देखो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमने इसके अंदर शामिल किया है। ठीक है, और उसके बाद में मार्च आ गया, और वही साइंस का एक टॉपिक हमने अनुवांशिकी लिया है। और कंप्यूटर में जो है मेमोरी, इंटरनेट और ईमेल, ये इंटरनेट ईमेल 1 पेज का टॉपिक है, और मेमोरी है वो 2 पेज का टॉपिक है। ठीक है, कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है, आप जो है 7 दिन में इसको आराम से कर पाओगे, और बेहतरीन जो है आपका इसके अंदर 7 दिन के बाद में इसका आपका टेस्ट हो जाएगा। अगला चौथा टेस्ट आपके 28 तारीख को होगा, लोकोक्ति, मोहरा और पारिभाषिक शब्दावली और एक शब्द है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ ये थ्योरी है। और उसके बाद में आर्टिकल डिटर्मिनेंट और प्रीपोजिशन है। राजस्थान भूगोल में सिंचाई परियोजना और जनसंख्या, सिर्फ 2 ही टॉपिक है भाई। जनसंख्या है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और सिंचाई परियोजना जो मैंने करवा रखी है ऑलरेडी, वो आप कर लेना, जो मैंने वीडियो के लिए करवाई थी अपने एप्लीकेशन के अंदर। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट के अंदर इसकी ऑलरेडी क्लासेज है, इसकी PDF भी अपलोड है। और जो है एग्जाम बंधु अकेडमी अपना जो यूट्यूब चैनल है, जो दूसरा वाला यूट्यूब चैनल है, उसमें भी ये चीज़ें अपलोड है। ठीक है, वहाँ से भी आप देख लीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐप में देख के वहाँ से सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिलेगी, और फ्री है ये चीज़ें। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। और मैं इसको वापस भी एज ए 4th ग्रेड आपके लिए इसको यहाँ पर भी है वो वापस करवा दूंगा। ठीक है, आप नो टेंशन रहो, कंटेंट के मामले में आपको है वो बेहतरीन मिलेगा। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, लोक देवता, वाद्य यंत्र, लोक कलाएं, वास्तुकला, संगीत, ये छोटे छोटे टॉपिक है जो इसके अंदर हमने शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये अपना हो गया जो है चौथा पेपर। उसके अंदर राज व्यवस्था में न्यायपालिका शामिल कर ली, अनुपात, समय कार्य और समय चाल दूरी। ठीक है, ये हो गया मैथ्स। अप्रैल हो गया, मानव शरीर का जो है वो संरचना हो गई, और कार्यालय का अनुप्रयोग, यानी अपने सिर्फ एक MS वर्ड पढ़ना है इस टेस्ट के अंदर, सिर्फ एक MS वर्ड पढ़ना है। एक्सेल और पावर पॉइंट है वो अपन अगले टेस्ट में पढ़ेंगे। चौथा टेस्ट हो गया, और ये 5वां लास्ट शेड्यूल टेस्ट है, ये आ गया हिंदी का कार्यालय पत्रों से संबंधित जितना भी ज्ञान है वो आ गया, छोटा सा टॉपिक है।
इंग्लिश के अंदर ये आगे नॉर्मल टॉपिक है। भूगोल में जो है वो परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन है, ठीक है। और इतिहास के अंदर पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्ती आरती। अब देखो राजस्थान की हस्ती और पर्यटन स्थल है। अब पर्यटन स्थलों के अंदर है वो सिर्फ जो है 7 दिन के अंदर आपको ये छोटा सा टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है कि आप कई तो 2-2 3-3 बार है वो 7 दिन में इस शेड्यूल को कर लोगे। आराम से करो, अच्छे से करो, रट्टे मार के करो। 7 दिन के अंदर इस पार्ट को है वो रट्टा मारना है, फिर आपको टेस्ट देना है, ठीक है। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया हुआ है। और पॉलिटी के अंदर मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा और सूचना का अधिकार अधिनियम। मैथ्स के अंदर देखो आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण और साझा, सिर्फ 1 दिन का टॉपिक है। साझा और आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण, 5-10 एग्जाम्पल इसके कर लो, 5-10 एग्जाम्पल इसके कर लो और फ्री, ठीक है। कोई ज़्यादा इसका लेवल भी आने वाला नहीं है और जो है आप बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते हो। मई है प्रमुख रोग और अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन में आप क्या पढ़ोगे? ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाली चीज़ें तो 3-4 ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आप पढ़ लो और जो है वो 4-5 पेज के ये टॉपिक है। और MS एक्सेल और MS वर्ड है। तो जो है मैं जो आपको मेन चीज़ ये है कि जो मैंने 1 माह का जो शेड्यूल बनाया है ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है, सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है। आप इसको है वो ज़रूर देखें। ऐप के अंदर भी PDF पड़ी है और टेलीग्राम पर भी इसकी PDF पड़ी है। तो जो है आप उसको वहाँ से जा कर के आप ऐप से इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। और टेस्ट जो नंबर है वो 6 रहेगा। रिवीजन टेस्ट जो है हमारा रहेगा 11 अगस्त को। मैंने बताया पहला और दूसरा टेस्ट मिला करके रिवीजन होगा और जून का करंट अफेयर होगा। दूसरा रिवीजन टेस्ट में पीछे के तीनों टेस्ट मिला करके और जुलाई का करंट अफेयर हमने इसमें शामिल किया है। और जो है 8वां टेस्ट फुल सिलेबस का मार्च अप्रैल करंट अफेयर है। 9वां टेस्ट 2 सितंबर को फुल सिलेबस का मई जून का करंट अफेयर है। 10वां टेस्ट 7 सितंबर, जुलाई और 15 अगस्त तक का जो हमने करंट अफेयर लिया है। आप कहोगे तो पूरा अगस्त है वो इसके अंदर हम ले लेंगे, ठीक है। फिर 11वां टेस्ट है फुल सिलेबस का 12 सितंबर को। और फिर अंतिम टेस्ट 17 सितंबर को फुल सिलेबस का है, ठीक है। ये टेस्ट आप दे लेना, फिर आराम से पेपर दे के आ जाना। और इसके साथ साथ में मैं कुछ है वो आपके लिए मोटिवेशन और गाइडेंस क्लासेस, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम हॉल फ्रेशर से कैसे है आपको ऊपर आना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम जो है वो लगातार बातें करते रहेंगे, ठीक है। और जो है आप इस ऐप को है वो डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से जो है वो ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पर पड़ा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अंत में हम इसकी देख लेते हैं पेपर स्कीम एंड पैटर्न, यानी हमारा जो 4th ग्रेड का जो पेपर है उसका स्कीम और पैटर्न क्या रहने वाला है। यानी इसके जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। और हमारा जो प्रत्येक टेस्ट पेपर होगा उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे। समय कितना मिलेगा, सिर्फ 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट का समय मिलेगा। मार्क्स कितने हैं भाई, 200 नंबर का जो है हमारा वो टेस्ट होगा। और उसके बाद में पर क्वेश्चन जो हमारा मार्क्स आ रहा है वो 1.66 मार्क्स का आ रहा है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी 0.55 जो मार्क्स है वो नेगेटिव होगा और 1.66 मार्क्स आएगा। तो आपको इन आंकड़ों के फेर में तो उलझना नहीं है। आपको टारगेट 120 क्वेश्चन का टारगेट है और आपको ये सोचना कि सर मैं मैक्सिमम जो इसमें पहुंचूं तो मैं आपको इसमें 80 से लेकर के 100 या 100+ क्वेश्चन में इसमें बचाने का है वो प्रयास करूं, ठीक है। ये अपना टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि टारगेट हमेशा टॉपर बनने का रहना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन तो है वो हो ही जाएगा भाई, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इतनी सारी पोस्ट हैं, आराम से अगर 3 महीने, अगर आराम से 3 महीने जैसे मैंने शेड्यूल बनाया और जैसे मेरे साथ में अगर आप चलते हो सितंबर तक, तो इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि सिलेक्शन से आपको है वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रेटेजी हो सकती है सिलेक्शन के लिए। और इस बार है वो जो आप है वो नौकरी लग के रहेंगे, यानी जो हमारी जो टैगलाइन है कि जो है हर घर नौकरी, हमारी जो टैगलाइन है हर घर नौकरी, ठीक है। हर घर जो नौकरी हमारी टैगलाइन है, या फिर हम ये यूँ कहे कि जो है घर घर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने चाहिए भाई, ठीक है। इस बार घर घर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने चाहिए भाई, ठीक है। तो ये हमारी जो टैगलाइन है। और उसके अंदर हिंदी के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 20 पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, जिसमें 5 इंडिया के और 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो राजस्थान से पूछे जाएंगे भाई।
ठीक है। उसके बाद में हमारा जो पेपर पैटर्न रहेगा वो साइंस के 5 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के इसके अंदर 20 क्वेश्चन है। यानी सेम जो हम टेस्ट में देंगे, आपको टेस्ट से सारी चीज़ें याद हो जाएगी, सिलेबस भी याद हो जाएगा। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 इंडिया का आएगा। एक ही टॉपिक है भाई, एक ही टॉपिक के कितने 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद में 5 क्वेश्चन राजस्थान के आने वाले हैं, कोई इतना ज़्यादा पार्ट है नहीं बड़ा, ठीक है। और उसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हमारा है हिस्ट्री कल्चर के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और कंप्यूटर के कितने भाई 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से और सुलझा हुआ है वो जो हमारा सिलेबस है, और उतना ही साइंटिफिक ढंग से जो हमने शेड्यूल है वो बनाया है, ठीक है। आप हमारा जो ऐप और टेलीग्राम है वो एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से है, वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। समय समय पर आपको है वो इससे संबंधित अपडेट्स मिलती रहेगी। मैं आपके लिए ऐसा है वो मोटिवेशन सेशन और जो है वो लेते आऊँगा। एक हमारी जो सीरीज़ है वो राजस्थान जो है 10th की जो पुस्तक है, 9-10th की पुस्तक है, उसकी उसको लेकर के हमारी जो एक हमने एक सीरीज़ शुरू की है, जिसका वीडियो है हमारा चैनल पे पड़ा है। पहला वीडियो, एक की क्लास हुई है अभी तक, वो आप भी जा कर के देख लीजिए, ठीक है। और जो है किसी को राजस्थान ज्योग्राफी जो जिसके लिमिटेड कुछ टॉपिक हमने जो है वो अपने दूसरे चैनल या फिर ऐप में करवा रखे हैं सिस्टमेटिक ढंग से, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो के लिए, वो आप जा कर के एक बार देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ की जो हमने फ़ीस रखी है मात्र 99 रुपये है वो रखी है। फ़ीस कितनी रखी है भाई? मात्र 99 रुपये है वो रखी है। यानी आपकी जो ये फ़ीस है वो एक पिज़्ज़ा के बराबर है। यदि आप कहीं शहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं और अगर एक दिन या फिर एक बार अगर आप पिज़्ज़ा नहीं खाए, तो भी आप है वो इतना शानदार साइंटिफिक टेस्ट सीरीज़ का है वो लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ 99 रुपये है फ़ीस है, और ये भी जो है वो नाम मात्र का, इसमें सर्वर और ऐप की कॉस्टिंग है वो मैंने रखी है, बाकी उसके अंदर है वो जो है कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी है। तो आप है वो सभी इसको ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं जो है वो नेक्स्ट क्लास में।